तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोग मैथ के एग्जाम में अच्छा से लिखे होंगे। तो चलिए आज हम बताने जा रहे हैं संस्कृत का, ठीक है ना। तो संस्कृत का कल का एग्जाम है और कल के एग्जाम के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से बताने जा रहे हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, लकार के बारे में मैं बताऊँगा, जो विस्तार से लकार के बारे में बताऊँगा, एकदम जीरो लेवल से, जो सब किसी को समझ में आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, जो भी कंटेंट बताएंगे उसको ध्यान से समझिएगा और अच्छे से जाके एग्जाम में लिखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मंगाने का प्रयास कीजिएगा ना, ठीक है ना। तो जितना बनाए हमसे बन पड़ेगा उतना हम बताएंगे, आपके लिए जितना हमसे हो सकेगा उससे ज़्यादा हम बताएंगे, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल हम लकार के बारे में बता रहे हैं, उसके बाद में हम ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे कुछ, ठीक है ना। तो उस वीडियो को भी देखिएगा, ठीक है ना। अभी फिलहाल लकार के बारे में बता रहे हैं, लकार एकदम विस्तार से बताएंगे, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है लकार कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। आपसे पूछेगा कि लकार कितने प्रकार के होते हैं, तो क्या कहिएगा, लकार आपका 10 प्रकार का होता है, ठीक है ना। लकार कितने प्रकार का होता है, तो लकार 10 प्रकार का होता है, ठीक है ना। अब इससे पढ़ना है कहो, कहिएगा कि सर जी लकार कितना पढ़ना है, तो लकार आपको 5 पढ़ना है, ठीक है ना। 5 लकार पढ़ना है, इसीलिए 5 लकार से ही अनुवाद करना होता है। जो बिहार बोर्ड में अनुवाद पूछा जाता है, कितना लकार से पूछा जाता है, तो 5 लकार से पूछा जाता है, ठीक है ना। 5 लकार कौन सा है, तो लट लकार है। कौन सा, तो लट लकार है, जिसको हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं वर्तमान काल, तो हिंदी में पढ़ते हैं वर्तमान काल, तो आखिर वर्तमान काल की परिभाषा क्या होती है, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में है, हो, ठीक है ना, है हो रहता है, उसे क्या कहते हैं, तो वर्तमान काल कहते हैं। अगर इंडेफिनिट की बात की जाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जाए, तो इसकी बात की जाए तो ता है, ते हो और ती है, ठीक है ना। तो वैसा ही लट लकार, ठीक है ना, वैसा ही आपका लट लकार है। तो लट लकार की पहचान क्या है, वैसा ही लट लकार की पहचान है, संस्कृत बनाते समय अगर अनुवाद में आपका ता है आ रहा है, चाहे ते हो आता है या ती है आता है, ठीक है ना। जैसे वह पढ़ती है, जैसे बात की जाए वह पढ़ती है, वह पढ़ती है, ठीक है ना। इस प्रकार से वाक्य आएगा, वह पढ़ती है, तुम पढ़ते हो, ठीक है ना। ऐसा आएगा, तुम पढ़ते हो, तो इस प्रकार से आएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा स पठती। समझ में आया। तो पठती जो होगा कौन सा लकार है, तो पठती आपका कौन सा लकार है, पठती कौन सा लकार है, तो पठती आपका लट लकार हो जाएगा। कौन सा लकार हो जाएगा, तो लट लकार हो जाएगा, ठीक है ना। पढ़ती कौन सा लकार हो जाएगा, लट लकार हो जाएगा। वैसा ही दिया है, तुम पढ़ते हो, तो तुम क्या हो जाएगा, तुम पढ़ती, ते भी कौन सा लकार है, तो आपका लट लकार हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका लट लकार हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हम क्या करते हैं, तो लट लकार की पहचान कर लेते हैं। लट लकार की पहचान कैसे होता है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ते हो, ती है, अगर हिंदी अनुवाद में आता है और उसको अनुवाद करना है, जैसे मान के चलिए कि हिंदी अनुवाद में हमारा ती है आया, ठीक है ना। तो इसका अनुवाद हम समझ जाएंगे कि लट लकार में है, और लट लकार का जो इसके बाद में जो बताएंगे लट लकार बताएंगे, उसी हिसाब से हम इसका अनुवाद आसानी से कर लेंगे, ठीक है ना। दूसरा नंबर में होता है लोट लकार। दूसरा नंबर में क्या होता है आपका, लोट लकार होता है। तो लोट लकार क्या होता है, लोट लकार की पहचान क्या होती है, तो लोट लकार के मतलब होता है अनुज्ञा। अनुज्ञा कहने का मतलब कि किसी को कोई आज्ञा दे रहा हो, ठीक है ना। जैसे उसे जाने दो, इसका उदाहरण क्या है, तो उसे जाने दो, उसके बाद में मैं घर जाऊं, ठीक है ना। इस प्रकार से इसका अनुवाद आएगा, तो इसे अनुज्ञा कहते हैं। और कहिएगा कि इसका संस्कृत क्या होगा, गच्छतु, इसका अनुवाद ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका अनुवाद क्या होगा, तो अहम गृहम गच्छामि, ठीक है ना। इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, अहम गृहम गच्छामि, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी पहचान क्या है, तो अनुज्ञा। लोट लकार माने क्या होता है, तो अनुज्ञा होता है जो जिसके अंत में क्या रहता है, दो रहता है या आज्ञा का बोध रहता है, ठीक है ना। जिसके अंत में आज्ञा का बोध हो उसे कौन सा लकार कहते हैं, तो लोट लकार कहते हैं। कौन सा लकार कहते हैं, तो लोट लकार कहते हैं, ठीक है ना। तीसरा नंबर में है आपका लंग लकार। तीसरा नंबर में क्या है, लंग लकार, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा, तीसरा नंबर में क्या है आपका, तो लंग लकार है। लंग लकार में क्या होता है, तो भूतकाल। आप हिंदी में पढ़ा होगा भूतकाल किसे कहते हैं, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में क्या आता है,
था, थे, थी, ठीक है ना। जिसके अंत में था रहता है या थे रहता है या थी रहता है, या अगर बात की जाए तो ए रहता है, ई रहता है, या रहता है या आ रहता है, ठीक है ना। ऐसे वाक्य को हम भूतकाल कहते हैं। तो भूतकाल जो है वो कौन से अनुवाद में आ गया, तो कौन से लकार में आ गया, तो लंग लकार में आ गया। कौन से लकार में आया, तो लंग लकार में आया। लंग लकार का उदाहरण क्या है, वो उसने पढ़ा, उसने पढ़ा, ठीक है ना, उसने पढ़ा, उसने पढ़ा। इसमें ये भी जोड़ सकते हैं, यहाँ पर था भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं रहे, यहाँ पर उसने पढ़ा था या उसने पढ़ा, ठीक है ना, ये भी हो जाएगा। तो इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, स अपठत, स अपठत। नेक्स्ट की बात की जाए तुम अपठत, ठीक है ना, तुम अपठत, तुम अपठत, ठीक है ना, इस हिसाब से हो जाएगा, ठीक है ना। तो लंग लकार की पहचान क्या हो गया, तो तुम अपठत, ठीक है ना। लंग लकार की पहचान क्या होगा, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में था, थे, थी रहे, या रहे, ई रहे, ए रहे या आ रहे, ठीक है ना। नेक्स्ट की बात की जाए तो लीट लकार। लीट लकार क्या होता है, लीट लकार, तो लीट लकार पर ध्यान दीजिएगा। लीट लकार भविष्य काल को कहा जाता है, ठीक है ना। लीट लकार किसे कहा जाता है, तो लीट लकार भविष्य काल को कहा जाता है। भविष्य काल की पहचान क्या है, तो भविष्य काल की पहचान क्या है, जिस हिंदी के अंत में, ठीक है ना, अगर कोई हिंदी अनुवाद, यदि अगर आप कोई हिंदी अनुवाद दिया गया है उसको आपको संस्कृत में बदलना है। क्या चीज में बदलना है, संस्कृत में बदलना है। और आपके हिंदी के अंत में आपका गाय आता है, गे आता है या गी आता है। कैसे, तो बात कर ले कि मैं पढ़ूंगा, जैसे मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा, ठीक है ना। मैं पढ़ूंगा तो कहा जाएगा अहम पठिष्यामि, क्या हो जाएगा, अहम पठिष्यामि, ठीक है ना। ऐसा ही अनुवाद मिलेगा, वह पढ़ेगी, वह पढ़ेगी, तो इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, स पठिष्यति, पठिष्यति, ठीक है ना। पठिष्यति, ठीक है ना, स पठिष्यति, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट कौन सा लकार है, तो नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट कौन सा लकार है, तो नेक्स्ट लकार है विधिलिंग, ठीक है ना। विधिलिंग लकार है, तो विधिलिंग लकार के लिए क्या चाहिए, तो चाहिए, क्या चाहिए, चाहिए, ठीक है ना। विधिलिंग के लिए क्या चाहिए, चाहिए, ठीक है ना, चाहिए। मैंने विधिलिंग किसको कहते हैं, विधिलिंग लकार किसे कहते हैं, जिसके अंत में चाहिए होता है। जैसे किसी को आदेश दिया जाए कि उसे पढ़ना चाहिए, यहाँ पर आदेश का भी बोध हो। विधिलिंग का बोध क्या चीज से है, तो चाहिए से या आदेश से। किसी को आदेश दिया जाए उसे पढ़ना चाहिए, उन दोनों को पढ़ना चाहिए, उन लोगों को पढ़ना चाहिए। जैसे बात करना है की पहचान क्या है, तो विधिलिंग के अंत में चाहिए, चाहिए। विधिलिंग का जो वाक्य रहेगा उसके अंत में क्या रहेगा, चाहिए रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बात की जाए तो विधिलिंग की पहचान क्या है, तो आदेश का बोध हो, जिसमें आदेश कोई कहता है कि उसे पढ़ना चाहिए। जैसे हमसे कोई कहेगा कि उसे पढ़ना चाहिए, तो इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, स पठे, ठीक है ना। तुम्हें पढ़ना चाहिए, त्वम पठे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से विधिलिंग का वाक्य हो जाएगा। चलिए अब सभी लकार को हम बारी बारी से उसका अनुवाद करके उसका उदाहरण लेकर समझते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए वीडियो को और भी आगे देखिएगा, क्योंकि और भी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से बताने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको संस्कृत का भी ऑब्जेक्टिव मिल जाए, ठीक है ना। तो चलिए लकार को विस्तार से समझते हैं। लट लकार के बारे में हमने बता रखा है, ठीक है ना। इसकी पहचान है, हो रहता है, ठीक है ना। लट लकार देखिए, लट लकार में देखिए सबसे पहले वचन कितना होता है, तो वचन 3 को होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है ना। इसको कहते हैं प्रथम पुरुष, ठीक है ना। ये प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है और उत्तम पुरुष है। तो प्रथम पुरुष में क्या आता है, तो प्रथम पुरुष में वह आएगा। जिस अनुवाद में शुरुआती में जैसे कार्ता समझते हैं, अगर वह रहेगा या राम रहेगा तो इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। प्रथम पुरुष का प्रयोग होगा। जिस अनुवाद में शुरुआती में तुम रहेगा तो इसका माने इसका प्रयोग होगा, ठीक है ना। और इसका प्रयोग होता है मैं के लिए, ठीक है ना। मैं के लिए इसका प्रयोग होता है। अब देखिए इसको लकार को कैसे पढ़ते हैं, तो देखिए इसको कैसे पढ़ते हैं, गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति, ठीक है ना। गच्छसि, गच्छथ, गच्छथ। इसको कैसे पढ़ते हैं, तो गच्छामि, गच्छाव, गच्छाम, ठीक है ना। अब गच्छति माने क्या होता है, तो देखिए स गच्छति, इसको क्या कह सकते हैं, स गच्छति। तो स गच्छति माने क्या होता है, अगर पूछा जाए कि स गच्छति माने क्या होता है, तो वह जाता है, वह जाता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप माने भारी ट्रांसलेशन भी बनाइएगा तो इसी तरह से बन जाएगा,
अंत में ता आता है तो कौन से लकार में हो गया, तो लट लकार हो गया, लट लकार एक वचन हो गया। ऑब्जेक्टिव में आपसे इस तरह से भी ऑब्जेक्टिव में आपसे इस तरह से भी सवाल पूछ सकता है कि गच्छति जो है कौन सा लकार है और कौन सा वचन है। तो गच्छति कौन सा लकार है आपका, तो गच्छति आपका लट लकार है और कौन सा वचन है, तो एक वचन है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से ये हो जाएगा। नेक्स्ट में बात की जाए तो नेक्स्ट में क्या है, गच्छत। तो गच्छत मैंने कहा जाएगा तौ, तौ गच्छत, ठीक है ना, तौ गच्छत। तौ गच्छत मैंने क्या हो जाएगा, वे दोनों इसका हिंदी क्या हो जाएगा, वे दोनों जाते हैं, ठीक है ना, वे दोनों जाते हैं, इसका ये हो जाएगा। इसका हमने क्या बताया, वह जाता है, स गच्छति वह जाता है, ठीक है ना। इसी तरह से इसका क्या हो जाएगा, गच्छत यानी तौ गच्छत, वे दोनों जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट की बात की जाए तो नेक्स्ट में क्या है, गच्छन्ति। तो गच्छन्ति का क्या होता है, ते गच्छन्ति, ठीक है ना। इसी तरह से ध्यान से समझिएगा, ते गच्छन्ति। तो ते गच्छन्ति मैंने क्या होता है, वे लोग, ठीक है ना, वे लोग जाते हैं, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा, तो वे लोग जाते हैं, वे लोग जाते हैं, ठीक है ना। अभी हम हल्का ही ट्रांसलेशन से बता रहे हैं क्योंकि भारी ट्रांसलेशन का अनुवाद करेंगे तो आप लोगों को भी समझने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हल्ला ट्रांसलेशन का ही हमने अनुवाद रखा है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात की जाए तो नेक्स्ट क्या है, गच्छसि। तो गच्छसि यानी तुम, जिसके शुरुआत में तुम रहता है। जैसे यहाँ पर कैसे था, यहाँ पर वह था तो वह जाता है, वे दोनों जाते हैं, वे लोग जाते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार से राम रहता तो राम जाता है, दो राम जाते हैं, अधिक राम जाते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से इसका देखा जाए तो इसका क्या हो जाएगा, त्वम गच्छसि, त्वम गच्छसि, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा, त्वम गच्छसि। हिंदी में बात करें तो इसका हिंदी क्या होगा, इसका हिंदी की बात करें तो हिंदी क्या होगा, तुम जाते हो, ठीक है ना। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, तुम जाते हो। वैसा ही होगा कि तुम पढ़ते हो। अगर अनुवाद आपको मिल जाए कि तुम पढ़ते हो तो क्या हो जाएगा, त्वम पठसि, ठीक है ना। तुम पढ़ते हो तो त्वम पठसि, जो कि हम नहीं लिख रहे हैं, बस समझा रहे हैं, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा, त्वम गच्छसि। नेक्स्ट बात की जाए गच्छत, तो तुम दोनों इसका तो हिंदी लिखे, चलिए ठीक है, तुम दोनों जाते हो, ठीक है ना। तुम दोनों जाते हो तो इसका अनुवाद बनाएंगे तो इसका अनुवाद किस प्रकार से बनेगा, इसका अनुवाद बनाए तो इसका अनुवाद हो जाएगा त्वम इवाम होता है, ठीक है ना। त्वम इवाम यानी तुम का क्या होता है, तुम का बताइए तो इसका अगर देखा जाए तुम का क्या होता है, तो तुम का त्वम होता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से तुम दोनों का क्या हो जाएगा, अदो तुम दोनों का इवाम हो जाएगा। और तुम दोनों के लिए क्या हो जाएगा लकार में, तो गच्छत, क्या हो जाएगा, गच्छत, ठीक है ना। नेक्स्ट बात की जाए तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तुम लोग जाते हो, ठीक है ना। तुम लोग जाते हो तो क्या हो जाएगा, यूयम गच्छत, ठीक है ना, यूयम गच्छत। तो ये हमारा हो जाएगा। इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है तो इसलिए लाइक और शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए इसके आगे गच्छाव का प्रयोग किसके लिए होता है, हम दोनों पढ़ते हैं, ठीक है ना। हम दोनों पढ़ते हैं आम पठाव, ठीक है ना। हम लोग जाते हैं तो आवाम गच्छाव, ठीक है ना। गच्छाम हम लोग पढ़ते हैं, वयम पठाम हम लोग जाते हैं, वयम गच्छाम, ठीक है ना। वयम पठाम हम लोग जाते हैं, वयम गच्छाम, ठीक है ना। नेक्स्ट बात की जाए तो कौन सा लकार है, तो लोट लकार, ठीक है ना। लोट लकार यानी क्या हुआ, अनुज्ञा यानी हम किसी को आज्ञा दें या हम किसी से आज्ञा लें, ठीक है ना। जैसे बात की जाए तो लोट लकार क्या होता है, तो गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, ठीक है ना। गच्छ गच्छताम गच्छत, गच्छानि गच्छाव गच्छाम, ठीक है ना। इस प्रकार से हो गया। अब इसका उदाहरण ले तो इसका क्या हो जाएगा, गच्छतु यानी स गच्छतु यानी उसे जाने दो, ठीक है ना। गच्छताम तौ गच्छत यानी उन दोनों को जाने दो, ठीक है ना, उन दोनों को जाने दो। गच्छन्तु ते गच्छन्तु यानी उन लोगों को जाने दो, ठीक है ना। नेक्स्ट बात की जाए तो मध्यम पुरुष में क्या आ जाएगा, गच्छ यानी त्वम गच्छ यानी तुम जाओ, ठीक है ना। नेक्स्ट बात की जाए गच्छताम यानी यूयाम गच्छतम यानी तुम दोनों जाओ। गच्छत यूयम गच्छत यानी तुम लोग जाओ। उत्तम पुरुष में मैं गच्छामी, मैं जाऊं, अहम गच्छामी,
गच्छाओ, हम दोनों जाए, आवाम गच्छाओ, हम लोग जाए, तो वयम वयम गच्छामः, ठीक है ना। चलिए इसके आगे भूतकाल, ठीक है ना। कौन सा लकार है, तो भूतकाल लकार है। कौन सा लकार है, तो आपका लंग लकार है। कौन सा लकार है, तो लंग लकार है। लंग लकार कौन से श्रेणी में आता है, तो भूतकाल में आता है। भूतकाल के पहचान के बारे में बताया, जिसके बारे में, ठीक है ना। तो भूत लकार का क्या होता है, अगच्छत, ठीक है ना। अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छम, ठीक है ना। अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छत, ठीक है ना। अगच्छम, अगच्छाम, अगच्छताम, अगच्छाम, ठीक है ना। जैसे स गच्छति, ठीक है ना। स आगच्छत, स जैसे स आगच्छत, स आगच्छत माने क्या हुआ, उसने गया, वह गया, ठीक है ना। दोनों वाक्य एक ही प्रकार से हैं। ये दो प्रकार से वाक्य है, लेकिन एक ही प्रकार से बनेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट में है तौ, तौ गच्छताम, तौ गच्छताम माने क्या हुआ, वे दोनों गए, ठीक है ना। वे दोनों गए। ते अगच्छन, ते अगच्छन यानी वे लोग गए, ठीक है ना। नेक्स्ट बात की जाए तो मध्यम पुरुष किसके लिए होता है, तो तुम के होता है। अगच्छ, तुम अगच्छ यानी तुमने गया, ठीक है ना। अगच्छ तुम यानी युवाम अगच्छत, युवाम अगच्छत यानी तुम दोनों ने गया, ठीक है ना। अगच्छत यानी यूयम अगच्छत यानी तुम लोगों ने गया, ठीक है ना। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, जैसे कि मैंने थोड़ा हिंदी लिख दिया है ताकि आप लोगों को अनुवाद करने के लिए भी आ जाए, ठीक है ना। अनुवाद करने भी, बनाने भी आ जाए, और इसका आप ऑब्जेक्टिव भी बना लीजिएगा। जैसे पूछेगा अगच्छताम कौन सा लकार है और कौन सा वचन है, ठीक है ना। तो अगच्छताम कौन सा लकार है, तो लंग लकार है। कौन सा वचन है, तो वचन आपका मध्यम पुरुष द्विवचन है, ठीक है ना। तो अगच्छताम हुआ, अगच्छम हुआ। नेक्स्ट में क्या है, तो उत्तम पुरुष यानी अगच्छम यानी अहम अगच्छम, ठीक है ना। अहम अगच्छम, अहम अगच्छम का मतलब क्या हुआ कि मैंने गया, ठीक है ना। मैंने गया, मैंने पढ़ा, मैंने काम किया, जो भी है वो धातु को अपना परिवर्तित रूप बदल लेगा, ठीक है ना। आवाम गच्छाओ यानी हम दोनों ने गया, ठीक है ना। गच्छाम यानी वयम, वयम गच्छाम यानी हम लोगों ने गया, ठीक है ना। चलिए इसके बाद वाले लकार को पढ़ते हैं। अगर वीडियो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। हम और भी अच्छे से बनाने का और समझाने का। नेक्स्ट है आपका लिट लकार, ठीक है ना। लिट लकार को क्या, कौन से लकार में रखा गया है, भविष्य काल। लिट लकार कौन से काल में है, तो भविष्य काल में है, जिसके अंत में क्या रहता है, गा गे गी, ठीक है। अंत में, इसके अंत में क्या रहता है, गा गे और गी, ठीक है ना। गा गे गी रहता है। जैसे गमिष्यति यानी स गमिष्यति यानी वह जाएगा। गमिष्यत तौ, तौ गमिष्यत यानी वे दोनों जाएंगे, ठीक है ना। गमिष्यन्ति, ते गमिष्यन्ति यानी वे लोग जाएंगे, ठीक है ना। मध्यम पुरुष की बात कर रहे हैं तो मध्यम पुरुष में क्या आता है, तो तुम आता है, यानी गमिष्यसि यानी तुम गमिष्यसि यानी तुम जाओगे, यानी तुम जाओगे, ठीक है ना। गमिष्यथ यूयाम गमिष्यथ यानी तुम दोनों जाओगे। गमिष्यथ यानी यूयम गमिष्यथ यानी तुम लोग जाओगे, ठीक है ना। इसमें भविष्य की बात की जा रही है कि भविष्य में तुम कभी कहीं पर जाओगे, ठीक है ना। गमिष्यामि यानी अहम गमिष्यामि माने क्या हुआ कि मैं जाऊंगा, ठीक है ना। गमिष्याव यानी आराम, गमिष्याव यानी क्या हुआ, हम दोनों जाएंगे, ठीक है ना। हम दोनों जाएंगे। गमिष्यामा माने क्या हुआ कि हम लोग जाएंगे, ठीक है ना। वयम देखिए, वयम गमिष्यामि यानी हम लोग जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग जानेंगे लास्ट लकार आपका बच चुका है। 5 लकार में से 4 लकार बता दिए, लास्ट लकार बच चुका है। 5वां लकार है विधिलिंग, ठीक है ना। विधिलिंग यानी क्या हुआ, जिसके अंत में चाहिए हो, ठीक है ना। तो इसका क्या होता है, गच्छेत, गच्छेत यानी स गच्छेत, ठीक है ना। स गच्छेत, तो इसका क्या हो जाएगा, वह चाहे उसे, इसका क्या हो जाएगा, स गच्छेत यानी उसे जाना चाहिए, ठीक है ना। उसे जाना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट बात की जाए तो उन दोनों को जाना चाहिए, उन दोनों को जाना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका अनुवाद कैसे हो जाएगा, स तौ हो जाएगा, दोनों के साथ जाएगा तौ, ठीक है ना। तौ गच्छताम, ठीक है ना। तौ उन दोनों को जाना चाहिए, तौ गच्छताम उन लोगों को जाना चाहिए, क्या, उन लोगों को जाना चाहिए, उन लोगों को जाना चाहिए, ठीक है ना। उन लोगों को जाना चाहिए, तो इसका क्या हो जाएगा, ते गच्छेयु, ठीक है ना। ते गच्छेयु। नेक्स्ट बात की जाए तो तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, ठीक है ना। तुम्हें जाना चाहिए तो कहा जाएगा
त्वम गच्छे, ठीक है ना, त्वम गच्छे। तुम दोनों को जाना चाहिए, तुम दोनों को जाना चाहिए, तो इसका कहा जाएगा युवाम गच्छेताम, गच्छेताम, ठीक है ना। नेक्स्ट बात की जाए तो तुम लोगों को जाना चाहिए, ठीक है ना। तुम लोगों को जाना चाहिए, थोड़ा लंबा इसका सेंटेंस हो रहा है, वाक्य हो रहा है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। तुम लोगों को जानना चाहिए, तुम लोगों को जानना चाहिए, तो कहा जाएगा यूयम गच्छेत, ठीक है ना, यूयम गच्छेत। नेक्स्ट बात की जाए तो कहा जाएगा गच्छेम, यानी गच्छेम यानी उत्तम पुरुष यानी क्या हुआ, मैं, तो मैं, मुझे, मैं यानी क्या हुआ, मुझे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे मुझे जाना चाहिए, ठीक है ना। मुझे जाना चाहिए तो कहा जाएगा अहम गच्छेम, या इसको हम माम भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, माम, यानी मुझे नहीं थोड़े होता है, मुझको जाना चाहिए, ठीक है ना, मुझको जाना चाहिए, इसमें क्या आ जाएगा, को आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो माम भी हो सकता है, सही सुटेबल क्या हो जाएगा, तो माम गच्छेम हो जाएगा। ये मेथड क्या है, तो ये मेथड गलत हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। नेक्स्ट बात की जाए तो हम दोनों को जाना चाहिए, हम दोनों को जाना चाहिए, तो कहा जाएगा माम अवाम, यहाँ पर कहा जाएगा अवाम गच्छेव, ठीक है ना, गच्छेव यानी हम दोनों को जाना चाहिए। उसके बाद नाम आसमान गच्छेव, ठीक है ना। इस तरह से हमने लकार के बारे में जाना, तो आज इतना ही तक। फिर आपको पार्ट 2 वीडियो मिलेगा जिसमें संस्कृत का जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा वो बताया जाएगा, ठीक है ना। तो एग्जाम से पहले यह वीडियो जरूर देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है ना।